Hello everyone, in this lecture we'll calculate the potential due to a dipole at the center. मीन्स जो आपका डायपोल है उसके सेंटर में पोटेंशियल दैट मीन्स v की क्या वैल्यू है वी नीड टू कैलकुलेट. उसके लिए क्या करना होगा, हमें एक डायपोल ड्रॉ करना होगा, उसका सेंटर लेना होगा और डायपोल में जो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं जैसे -q एंड +q, उन दोनों की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल निकालना पड़ेगा. फर्स्टली -q की वजह से चार्ज जो है हमारा उसकी वजह से सेंटर पर पोटेंशियल निकालेंगे. नेक्स्ट में +q की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल निकालेंगे और उस पोटेंशियल को फाइनली v1 + v2 मीन्स ऐड कर लेंगे. तो हमें देखना है कि पोटेंशियल कितना आता है. ये चलिए स्टार्ट करते हैं. खुद से हम यहाँ पर अभी बनाना स्टार्ट करते हैं. डायपोल में सपोज यहाँ पर -q चार्ज है एंड एट सम डिस्टेंस आपका पॉजिटिव q चार्ज है. डायपोल वही होता है, इट कंसिस्ट ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a. सो इसका सेपरेशन कितनी है, सेपरेशन इज 2a, तो हम लिख सकते हैं सेपरेशन इसकी 2a है. एंड जो ये चार्जेस है इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इक्वल है बट ऑपोजिट इन साइन. जैसे यहाँ -q है, यहाँ पर +q है, बट ये जो q है ये आपका सेम रहेगा मैग्नीट्यूड वाइज, इट विल रिमेन सेम. नाउ व्हाट इज द सेंटर ऑफ द डायपोल, क्योंकि हमने सेंटर ऑफ द डायपोल पर निकाला है पोटेंशियल. सो लेट दिस सेंटर बी O. तो हमने ये सेंटर O ले लिया, दिस इज द सेंटर ऑफ द डायपोल. तो अगर ये सेंटर है, सेंटर मीन्स मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन, सो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस a हो जाएगा, यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस a हो जाएगा, बिकॉज ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है वो 2a है और अगर हम इसे इक्वली डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये a एंड a हो जाएगा. सो वी कैन से कि यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो a है एंड यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो भी अगेन क्या है, वो भी आपका a है, राइट. सो यहाँ पर हम ये क्लियर हो गया. अब क्या करते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है एट द सेंटर, तो सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है. सो लेट अस से कि हम एक टेस्ट चार्ज ले लेंगे जो कि सेंटर पर सिचुएट करेंगे. जैसे Q0 इज द टेस्ट चार्ज. Q0 क्या है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं. Q0 क्या है, इज अ टेस्ट चार्ज. ओके, इट इज़ अ टेस्ट चार्ज. सो अब हमारा क्या है कि यहाँ और यहाँ दोनों चार्जेस की वजह से यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है. सो हम यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं कि अभी अभी ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है, लेंथ ऑफ द जो डायपोल है, लेंथ ऑफ द डायपोल हमें पता है, इट इज़ योर 2a. सो अगर मान लीजिए इफ़ दिस इज़ योर a और दिस इज़ योर b, सो हम लिख सकते हैं कि जो AO है इट इज़ इक्वल टू OB विच इज़ इक्वल टू A. दोनों ही AA है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वी कैन राइट AO इज़ इक्वल टू OB विच इज़ इन टर्न इक्वल टू A. ओके, ये A आपका हो गया है यहाँ पर. सो दिस इज़ द टेस्ट चार्ज. सो हमने ये टेस्ट चार्ज को यहाँ सिचुएट करा है एट द सेंटर. ना पोटेंशियल क्या होगा, देखो पोटेंशियल टोटल अगर निकालना है, वी हैव द डायपोल और उसमें -q चार्ज है, +q चार्ज है. आपका दोनों की वजह से आपको पोटेंशियल निकालना है. पोटेंशियल इन चार्जेस की वजह से क्या होगा एट द सेंटर O कितना होगा, राइट. नाउ यहाँ पर हम सेपरेशन दे देते हैं और हम अपनी डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं. नाउ आई शुड राइट, यहाँ पर हम लिखते हैं कि नाउ द पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल दोनों चार्जेस की वजह से कैलकुलेट करने हैं. नाउ द पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज, सपोज करेंगे -q चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे एट द सेंटर, कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा. चार्ज इज इक्वल टू कितना आया है पोटेंशियल v1 और इससे पोटेंशियल जो -q चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल को लेट करेगी v1, इट इज़ इक्वल टू. अब आपके पास लगेगा फॉर्मूला जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में करा था कि कोई भी चार्ज अगर हो, कोई भी पॉइंट चार्ज की वजह से एट सम डिस्टेंस r, अगर ये डिस्टेंस r है, एट सम डिस्टेंस r किसी भी पॉइंट पर उसका जो पोटेंशियल है वो कितना होता है, वो वैल्यू कितनी थी, मैं यहाँ पर राइट डाउन करती हूँ अलग से. वो वैल्यू आपकी कितनी थी, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट सम डिस्टेंस, इट इज़ इक्वल टू वो जो चार्ज है पॉइंट चार्ज जिसकी वजह से पोटेंशियल है वो डिवाइडेड बाय 4π एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर r आ जाएगा. r क्या है, r है डिस्टेंस, r है आपका डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज, जो आपका पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज टू
टू दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप पोटेंशियल निकाल रहे हो, उस पॉइंट से लेके पॉइंट चार्ज तक का डिस्टेंस आपका है r, और q क्या है, q इज़ द पॉइंट चार्ज, q क्या है, पॉइंट चार्ज, राइट, पॉइंट चार्ज, जिसकी वजह से पोटेंशियल आपका निकल रहा है। सो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में करा था, वही वाला जो आपका फॉर्मूला है वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। दिस इज़ द पॉइंट चार्ज, इस माइनस क्यू पॉइंट चार्ज की वजह से एट सम डिस्टेंस ओ पॉइंट पर कितना पोटेंशियल आता है, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू, और एक और चीज़ यहाँ पर हमने देखी थी कि पोटेंशियल में जो चार्ज होता है वो विथ साइन आपको लेना था, बिकॉज v पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, और हमें हमेशा इसका जो साइन है वो लेना होता है। जैसे ये माइनस है तो माइनस क्यू लेना होगा, प्लस है तो प्लस क्यू लेना होगा, ओके। जैसे फोर्सेस हम देखते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वगैरह, उनमें आपका साइन यूज़ नहीं होता था, उनमें मैग्नीट्यूड यूज़ होता था, राइट। सो यहाँ पर v1 कितना आ जाएगा, माइनस क्यू की वजह से है, सो हम राइट करेंगे यहाँ पर माइनस क्यू, चार्ज आपका है माइनस क्यू, सो आई विल राइट माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज सच। एंड सेपरेशन कितनी है, देखो आर का मतलब यहाँ पर क्या होता था, उस पॉइंट चार्ज से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहाँ पर आप पोटेंशियल निकालना चाह रहे हो, सो वो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ आएगा, तो दैट मीन्स वो डिस्टेंस क्या है, ए। सो हम राइट कर सकते हैं आर की जगह वी कैन राइट ए, सो मैं यहाँ पर ए लिख रही हूँ, राइट। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव गॉट। नाउ नेक्स्ट में हम करते हैं सेकेंड में, क्या निकालेंगे, द पोटेंशियल, वी कैन राइट द पोटेंशियल ड्यू टू अब क्या आया, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल है वो हमें कैलकुलेट करना है, वो कितना आ जाएगा, लेट दिस पोटेंशियल बी डिनोटेड बाय V2, इट इज़ इक्वल टू प्लस क्यू की वजह से है तो विथ साइन हमें प्लस क्यू लिखना होगा, इट इज़ ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड प्लस क्यू की वजह से एट सम डिस्टेंस ओ पॉइंट पर कितना आपका डिस्टेंस है, कितनी दूर है वो पॉइंट आपका, वो ए है। सो यहाँ पर भी मैं क्या लिखूँगी, यहाँ पर ए लिख लूँगी, राइट। अब यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन इसे दे देते हैं। अब आप नोटिस करोगे कि जो V1 एंड V2 आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट क्या आ रहे हैं, सिमिलर ही आ रहे हैं, जस्ट आपका माइनस एंड प्लस का डिफरेंस है, क्योंकि जो ए है डिस्टेंस जो है ओ तक का फ्रॉम ईच चार्ज वो क्या है, वो ए एंड ए है, वो सेम है। अब क्या करेंगे, नेट पोटेंशियल निकालना है, सो आई कैन राइट नेट पोटेंशियल राइट, नेट पोटेंशियल एट द सेंटर, या फिर आप लिख सकते हो एट पॉइंट ओ पर निकालना है। सो द नेट पोटेंशियल कैन बी रिटन एज, वी कैन राइट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, जस्ट आप इसका प्लस कर लो, राइट, ऐड करना है जस्ट, माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर भी ए है। सो ये कितना आ जाएगा, नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स हमने यहाँ से देखा कि नेट पोटेंशियल हमारा 0 आ रहा है। मीन्स कभी भी आपका डायपोल हो, अगर जब भी आप डायपोल लेते हो उसके सेंटर पर पूरे डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल आता है वो 0 होता है। दैट मीन्स एट द सेंटर ऑफ द डायपोल पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू 0, जो कि हमने यहाँ पर प्रूव भी कर लिया। और ये वाला जो आपकी डेरिवेशन है ये एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द डायपोल, तो आपको ये सारी डेरिवेशन करनी होगी। सो वी कैन से दैट, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट मीन्स नेट पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, कौन सा ले रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0, राइट, इज 0, दैट मीन्स पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 एट द सेंटर ऑफ द डायपोल। सो हमने ये प्रूव भी कर लिया। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, वही चीज़ है, आपको पहले यही बनाना है, डायपोल बनाना है, उसमें ये डिस्टेंस 2a है, हाफ करके a दे देना है, टेस्ट चार्ज एट द सेंटर हमने रखा। उसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास फॉर्मूला ये था, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, पोटेंशियल ड्यू टू एनी चार्ज सिचुएटेड एट आर डिस्टेंस, तो वो उसका फॉर्मूला कितना है, इतना है, और माइनस क्यू की वजह से इतना होता है, प्लस क्यू की वजह से ये होगा, और दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा नेट पोटेंशियल मिल जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। सो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।